का जो आप लोगों का आज एग्ज़ाम चल रहा है वो जो है समाप्त हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो है 1 अक्टूबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने भी आज जो है पेपर दे के आए हैं वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो है आगे जो है पेपर देने वाले जितने भी मेरे भाई हैं, आगे जिनका भी होगा 14 नवंबर तक, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न को पूछ रहा है वो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से देख लीजिए, और किस किस टॉपिक से प्रश्न को पूछ रहा है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग पूरे पेपर का जो है सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं, तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपका अगर एग्ज़ाम बाकी है, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसी के अकॉर्डिंग डेली शाम को जो है 6 PM पे क्लास चलता है। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग डेली शाम को क्लास करते हैं, और जो है सुबह में भी आप लोगों के 6 AM पे क्लास चलता है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से अच्छे जो है रिजल्ट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और आज पहला प्रश्न पूछा गया था एक कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वाट के जो है स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए। वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये जो है रीजनिंग में प्रश्न पूछा गया था, जो कि बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है आप लोगों को समझने के लिए कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिनको भी जाना है एग्जाम देने, देख लीजिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है कि पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका वाट का चिन्ह दिया गया है, यहीं पे वैल्यू जो है हम लोगों को बताना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू होने वाला है क्या, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये जो है प्रश्न आप लोग भी बना दीजिएगा। ठीक है, जिनका भी पेपर बाकी है वो जो है इसको टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो हर एक प्रश्न को समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने जो है इस टाइप के प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1 लिखा है, 1 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद 10 लिखा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखा है 5, 8, 11, 14, यहाँ पे लिखा है 3, 9, यहाँ पे 12, सॉरी 6, 9, 12। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए अगर इन कोठे को देखते हैं, अगर इस कोठे को देखते हैं तो लिखा है 1 और 10, 1 और 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, ये होता है आपका 11। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 7 और 4 जोड़ दीजिए, 4 और 7 जोड़ दीजिए, 7 और 4 कितना होता है 11। मतलब दोनों कोठों का वैल्यू क्या है, बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखते हैं तो लिखा है 8 और प्लस का 11, तो 8 और 11 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का जो है 19। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 19। उसी तरह से 5 और जो है 14, 14 5 कितना हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा। मतलब वैल्यू जो है जोड़कर क्या लिखा है, बराबर लिखा है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे देखिएगा लिखा है 9 और 12, तो 9 और 12 जोड़िएगा तो 12 9 होता है 21। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 6, और 6 में हम लोग क्या जोड़ें कि 21 हो जाए, तो 21 में से 6 को घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 15, यानी 15 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है कितना, यहाँ पे 15। ठीक है, 15 जोड़िएगा तो ये वैल्यू बराबर हो जा रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही करना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से बना दिया होगा, बहुत सारे लड़के। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या पूछा गया था, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे जो है अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरा अक्षर युग्म जो है पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो है दूसरे अक्षर युग्म से संबंधित है, उसी तरह जो है दूसरा अक्षर जो है पहले अक्षर से संबंधित है। तो देखिए तीसरा अक्षर को बताना है। देखिए तीसरा अक्षर यहाँ पे चौथे अक्षर का जो है यहाँ पे किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला और दूसरा का जिस तरह से संबंध होगा उसी तरह से तीसरा और चौथा का जो है संबंध हम लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले जो है सरल तरीका होता है, कोड आप लोगों को याद रखना। ठीक है, 18 का कोड आर का कोड होता है 18 और जो है जी का कोड होता है 7, ये जो है आप लोगों को याद रखना है। अब जो है क्यू का कोड कितना होता है, क्यू होता है 17 पे। ठीक है, और ई होता है 5 पे। अगर हम देखना चाहेंगे तो ये लिखा है 18 से कितना 17, कितना किया है माइनस का 2, और 7 से लिखा है 5 यानी माइनस का 2। बात समझ रहे हैं,
माइनस का 2 कर दिया है तो आप लोगों को भी आगे क्या करना है, माइनस का 2 कर देना है। यल कितना पे होता है, 12 पे होता है, और बी कितना पे होता है, 2 पे। तो देखिए यहाँ से जब 2 माइनस करेंगे 12 में से 2 तो 10 हो जाएगा, और 10 पे क्या होता है, जे। अब देखिए 2 में से 2 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 2 का मतलब हुआ कि जेड जो होता है कितना पे होता है, 26 पे। 26 के बाद 27 पे भी फिर 1 हो जाएगा, और 28 पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 26। ठीक है, और 26 पे क्या आता है, जेड। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। क्या आ जाएगा, तो जेड, जे जेड। ठीक है, जे जेड जो है आप लोगों को बताना था। और देख लीजिए ये ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में। तो तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न ही आपके सामने है, तीसरा, कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़े का जो है चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से जो है क्या करना है आप लोगों को, दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़े का जो है चयन कीजिए। ठीक है, विषम जोड़े का चयन करना है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए विषम मतलब होता है अल्टर, भिन्न। इसमें जो है 3 जो है एक जैसे होंगे, इसमें से 3 कोई ना कोई एक जैसा है, और एक जो है अल्टर है। अल्टर वाले को हम लोगों को यहाँ पे पहचान करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो लिखा हुआ है 8, और यहाँ पे लिखा है 49। 49 क्या होता है, तो ये होता है 7 का वर्ग, और यहाँ पे लिखा है 8, मतलब 8 से 1 कम कर दिया है और उसका वर्ग किया है। यहाँ पे देखिए लिखा है 6, और 6 से जब 1 कम करेंगे ये हो जाएगा 5, और 5 का वर्ग किया गया है। बात समझ रहे हैं। वही काम यहाँ पे देखिए लिखा गया है 9, 9 में से 1 कम कीजिएगा हो जाएगा यहाँ पे 8, 9 से 1 कम कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8, और 8 का वर्ग यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए लिखा है 10 का वर्ग, ये लिख दिया है। ठीक है, 1 प्लस कर दिया, जबकि यहाँ पे देखिएगा तो 12 से 1 कम कीजिएगा 11, 11 का वर्ग यहाँ पे भी लिखा गया है 121। अल्टर आपको किस में दिखा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है +1 किया है, बाकी सब में क्या है, -1 करके जो है उसका वर्ग कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर हमको मिल गया ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका अगला प्रश्न। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चले आए हैं, चौथे प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो है जीव विज्ञान और जो है कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। क्या क्या होना चाहिए, तो जीव विज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, ये जो है यस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, गणित वाला जो है आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से ये आप लोग समझ गए होंगे चौथा में। अब जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आप लोगों का मेन प्रश्न दिया गया है, और इसी में जो है इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आ जाइए और आने के बाद इसमें पढ़ लीजिए। ये जो कोठा दिया गया है, ये कोठा बोल रहा है कि ये किसका है, तो गणित छात्र के है। ये कोठा जो बनाया गया है, ये कहने का मतलब है इसका कि ये जीव विज्ञान वाला है, और ये कोठा जो कह रहा है ये है आपके कंप्यूटर के छात्र को। ठीक है, तो समझ गए आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणित न पढ़ने वाले होना चाहिए। अब आ जाइए गणित वाले में, और गणित वाले हमको नहीं चाहिए, इनको हम हटा देंगे, ये बात खलास हो गया। ठीक है, इसको हमको चाहिए ही नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान दोनों पढ़ने वाले होने चाहिए, लेकिन गणित नहीं पढ़ने वाले। तो गणित को तो हमने सीधा हटा दिया, और जीव विज्ञान और जो है यहाँ पे दोनों होना चाहिए। तो देखिए जीव विज्ञान में भी होना चाहिए, और जो है यहाँ पे कंप्यूटर में भी होना चाहिए। तो देखिए दोनों में क्या आ रहा है, 7। 7 एक ऐसा अक्षर है जो क्या है कि 7 जो छात्र हैं वो जो है कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान भी पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को जो है दूसरा बताना था, ऑप्शन में जो है 7 बताना था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे 1000 जीके के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को तैयार किया। ठीक है, यदि आप इसको लेना चाहते हैं, ये केवल जीके के प्रश्न है। ठीक है, जीके के जो है ये रामबाण समझ लीजिए प्रश्न है, जो कि आपके जो है पेपर हो रहे हैं, इसमें से जो है बहुत सारे प्रश्न सीधा आपके जो है एग्जाम में फंस रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपका भी एग्जाम है और आप लोग जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ को जरूर लें। मात्र जो है 25 रुपया ही इसका जो है मूल प्राइस रखा गया है। तो ये तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा, और जो है आप लोगों को ये जो है मिल जाएगा। यहाँ पे ये नंबर दे रहा हूँ 62 0, यहाँ पे 62 052,
और जो है आप लोगों को 57,915 पर संपर्क करना होगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर, ठीक है। कॉल नहीं कीजिएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप लोग इससे मिल सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप, ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो है उस संख्या का चयन करें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे आने वाली संख्या जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है वाट के स्थान पे, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो इस प्रश्न को देखिए किस तरह से बनाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज बनाते हैं तो देखिए लिखा है 7 और 4 मिलके कितना लिखा है 15, 7 और 4 को जोड़ देते हैं तो ये होता है 11 और 11 में फिर 4 जोड़ते हैं तो ये होता है आपका 15, ठीक है। अच्छा जी, अब इस यहाँ पे देखिएगा इस कॉलम में आते हैं तो लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 18, 6 और 18 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24 और 24 में फिर 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28, जबकि लिखा गया है यहाँ पे 7। मतलब जो हम तरीके से बना रहे हैं वो तो सरासर जो है गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये गलत तरीका है, ठीक है। इस तरह से ये होने वाला नहीं है, तो दूसरा तरीका यहाँ पे तुरंत अपना लेंगे। दूसरा तरीका इसको पंक्ति से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पंक्ति में क्या लिखा है देखिए 7 और 6 लिखा है, तो 7 और 6 को हम लोग जोड़ देंगे तो 7 6 हो जाएगा 13 और 13 देखिए यहाँ पे आप लोगों को बीच में लिखेगा, ठीक है। वही काम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या लिखा गया है, लिखा है 4 और 18, तो 4 प्लस का अगर हम 18 कर देते हैं तो 18 और 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 22, जो कि इसके बीच में लिखा गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है 15 और 7, तो फिर हम 15 और 7 को जब जोड़ते हैं तो 15 7 हो जाता है 22 और 22 आपको कहाँ पे लिखा है आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे जो वाट का चिन्ह है यहाँ पे 22 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को फर्स्ट वाला में ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है यहाँ पे दिया गया था, क्या कह रहा है कि किसी कुट भाषा में जो है 256 को यहाँ पे PNH लिखा जाता है और जो है 187 को जो है OXB लिखा जाता है और जो है यहाँ पे कह रहा है कि 248 को जो है NUB लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में जो है आप लोगों को 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा ये प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है क्या, तो लिखा है PNH, ठीक है। तो इसका लिख रहा है 1 8 और 7, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा P की जगह पर 1, N की जगह पर 8 और H की जगह पे जो है 7। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है OXB, मतलब O का हो जाएगा कितना 2, देखिएगा यहाँ पे लिखा है, और जो है X का लिखा है 4 और B का लिखा है 8, ठीक है। उसी प्रकार इसके आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे देखिएगा सॉरी यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इसका नो वैल्यू, ये हम लोगों ने गलती कर दिया था। PNH इसका लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 6, ठीक है। उसके बाद से लिखा है OXB, इसका लिखा है 1 8 और इसका लिखा है 7, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आपका NUB, तो यन का लिखेगा यहाँ पे 2 लिखा है देखिएगा, और इसका लिखा है 4 और इसका लिखा है आपका 8। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 4 किसका कोड है, यहाँ पे देख लीजिए 4 का पूछ रहा है कोड, तो 4 किसका कोड है, तो U का। तो U जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से बता देना है किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा घुमाया था प्रश्न, आप लोगों को थोड़ा सा घुमाया था, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं था। आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का जो है कौन सा समूह खाली स्थानों पर जो है यहाँ पे रिमवार रखने से लिए दी गई अक्षर को जो है पूरा करेगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को अक्षर कौन सा रखिएगा कि इसको जो है पूरा हो जाए, ठीक है, फुल इसको भरना है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12,
टोटल कितने वर्ड हो गए 12। अब जो है 12 को आप लोगों को खंड करना है। 12 को जब खंड करेंगे तो हम लोग 3 से कटाएंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12। मतलब इसके कहने का मतलब ये होगा कि या तो हम इसमें 3-3 का जोड़ा लगाएंगे या हम इसमें 4-4 का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, यही इसका जो है रूल होता है। पहले अगर हम 3-3 का जोड़ा लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए 3-3 का जोड़ा लग गया। पहले एच है, फिर यम है, फिर यल है, फिर के है। यहाँ पे कोई भी अक्षर मैच नहीं किया। जब यहाँ पे पहला अक्षर जे है तो यहाँ पे भी हमको जे होना चाहिए, यहाँ पे भी हमको जे होना चाहिए, यहाँ पे भी जे होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना होता है। लेकिन इसमें जो है हम लोगों को पहले जे मिला, फिर एम मिला, फिर एल मिला। मतलब कि जो है यह लॉजिक जो है 3-3 पे जोड़ा नहीं बैठ रहा है। ठीक है, जब तक बैठेगा नहीं तब तक समझ लीजिए कि ये प्रश्न हमने सही नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे अच्छे तरीके से समझिएगा। 4-4 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे 4 हो गया, इसके बाद से यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, 4-4 हो गया। अब देखिए पहला अक्षर जे है, देखिए इसमें पहला अक्षर जे, तो यहाँ पे भी पहला अक्षर हम लोग क्या भरेंगे जे। पहला अक्षर क्या हो गया जे। अब देखिए दूसरा अक्षर के है तो दूसरा अक्षर इसमें भी क्या होगा के होगा। और इसके आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे भी के लिखा गया है। तीसरा अक्षर देखिए यल लिखा है, यहाँ पे भी यल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल। और अंत वाला देखिए लिखा है एम, एम तो यहाँ पे भी हो जाएगा एम। अब देखिए हम लोगों ने अक्षर को क्या लिखा, पहले एल लिखा है, एल के बाद फिर के लिखा है, के बाद जे लिखा है और जे के बाद अंत वाला क्या लिखा है एम। तो के एल के जे एम, एल के जे एम, एल के जे एम कहाँ पे है तो आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा एल के जे एम आप लोगों को तीसरा वाला ऑप्शन में दिया गया है। एल के जे एम जो है आपके तीसरा ऑप्शन में दिया गया था। तो तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 8वां, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से जो है 3 किसी तरह से जो है समान है जबकि एक जो है असंगत है। असंगत वाले जो है शब्द का चयन करना है। असंगत मतलब हो गया जो कि यहाँ पे भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न वाले शब्द को हमको बताना है। अच्छे तरीके से हम लोग इसको जो है देखेंगे कि कौन असंगत है। असंगत मतलब हो गया विषम, विषम समझ रहे हैं, भिन्न। ठीक है, अलग, यहाँ पे ये लिखा गया है भिन्न। ठीक है, तो अब इसमें भिन्न कौन है, अलग कौन है, असंगत कौन है, ये तीनों जो है आप लोगों को एक ही बात हुआ। तो देखिए पहला लिखा है दीवार, छत, पंखा और जो है जमीन। इसमें जो है अलग कौन है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अल्टर हमको क्या मिलेगा, तो देखिए छत, जमीन और जो है दीवार, ये जो है आप लोगों के जो है क्या हैं, तो ये आपके मिट्टी के बने हुए चीज़ होते हैं। छत भी मिट्टी का होता है, जो है मिट्टी मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के जो पत्थर उत्थर होते हैं वो जो है ज़मीन वाला बात हो गया, फर्श हो गया, दीवार हो गया, ये घर का बात हो गया। घर बने, घर का सामान है छत, घर में फर्श भी होता है, दीवार भी होता है। अगर घर बनवाइएगा तो उसमें छत भी होगा, दीवार भी होगा और ज़मीन भी होगा, फर्श भी होगा। लेकिन पंखा अगर आप लोग कहिएगा तो पंखा उससे जो है अल्टर होता है। पंखा जो है इलेक्ट्रिक का ये सामान है, लाइट वाला है, बिजली का ये सामान होता है। तो ये अलग क्षेत्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें भिन्न हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने कह रहा है कि कुछ जो है समीकरण एक विशेष प्रणाली के जो है प्राणी के जो है आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर जो है अनुचित जो है समीकरण का सही उत्तर दीजिए। इसी के आधार पर जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है 5 7 2, क्या लिखा है 5 7 2, ये प्लस में लिखा हुआ है और इसके बदले कितना लिख रहा है, कह रहा है कि 225 होगा, सॉरी 725 होगा। अब किस तरह से होगा थोड़ा सा समझने का देखिएगा। अगर हम देखेंगे तो इन्हीं 3 जो है शब्दों को मिलके यहाँ पे 725 लिखा है। जो बीच में लिखा गया उसको पहले लिख दिया है, जो पहले लिखा, जो बाद में लिखा गया उसको यहाँ पे बीच में लिखा है, जो सबसे पहले लिखा है उसको सबसे बाद में लिख दिया है। ठीक है, अब जो है अच्छे तरीके से देखिएगा कि वही काम यहाँ पे भी किया गया है। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू लिखा है 906। ठीक है, अब देखिए जो बीच में लिखा गया है इसको पहले लिख दिया है और जो बाद में लिखा गया उसको इसके बाद में लिखा गया, जो सबसे पहले लिखा गया उसको सबसे बाद में लिख दिया। ठीक है, समझ गए बात।
इसमें जो है इन्हीं वर्डों को लेकर जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना है हम लोगों को। तो देखिए वही काम करेंगे कि जो बीच में लिखा गया है इसको पहले लिखेंगे और यहाँ पे इसके बाद वाले को इसके बाद में लिख देंगे और जो सबसे पहले लिखा गया इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 438 और 438 हम लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखता हुआ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दीजिएगा। देखिएगा किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। उस विकल्प का जो है चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से जो है यहाँ पे पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 3 से लिख रहा है कि 3 का संबंध 30 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा। बहुत ही इजी सवाल है, अगर आप देखिएगा तो सीधा ही बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है भाई साहब लिखा है 3 और 3 में जो है हम 10 से गुणा करते हैं तो 3 दहा का हो गया 30। वही यहाँ पे जो है हम लोग का काम करेंगे, लिखा है 4 और 4 में जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 40 और 40 देखिए आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये कहीं पर भी नहीं दिया गया। मतलब जो है हमने जो लॉजिक लगाया ये हमारा लॉजिक जो है गलत था, ये जो है इस लॉजिक से ये प्रश्न बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 3, अगर 3 का क्यूब करते हैं क्योंकि 30 लाना है यहाँ पे हमको, तो 3 का क्यूब लिखेंगे ये हो जाएगा 27 और 27 में फिर इसी 3 को हम जोड़ देते हैं, इसी 3 को, तो ये हो जाता है 27 3 30 जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है। ठीक है, अगर वही लॉजिक हम यहाँ पे करेंगे कि 4 का क्यूब करते हैं और फिर इसी में जो है इसी संख्या को जोड़ देते हैं 4 को, तो 4 का क्यूब होता है 4 चौका 16 चौका 64 और 4 जो है जोड़ दीजिएगा 64 में, तो 64 4 68 68 जो है आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताना था। तो आप लोग देखिएगा ये ऑप्शन में दिया गया है चौथे में, चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से देखिएगा कि यदि यहाँ पे हैश का जो है अर्थ होता है घटाव, और का अर्थ होता है भाग, और एट का जो है अर्थ होता है जोड़, और परसेंटेज का अर्थ होता है गुणा, तो जो है इस जो है समीकरण का जो है मान हम लोगों को निकाल कर बता देना है कि इसका मान मतलब वैल्यू कितना होगा। तो अच्छे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू लिखा गया है कि किसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसी को बैठा देना। देखिए और का जो है अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे मैं भाग धर दूंगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हैश का अर्थ क्या होता है, घटा होता है, तो यहाँ पे घटाव रखूँगा 11। एट का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है जोड़, तो जोड़ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 50, और परसेंटेज लिखा है परसेंटेज का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 6 से जो है इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के पहाड़ में 8 छक्के 48 और 6 चार के 36 86 हो गया, माइनस यहाँ पे 11 हो जाएगा और इसमें गुणा कर देते हैं अगर, तो 50 में 4 से गुणा करते हैं तो 50 चौका कितना हो गया 200 और 86 जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये दोनों प्लस में है और माइनस का 11 है। ठीक है, तो 86 और 286 जो है यहाँ पे हो जाएगा, जोड़िएगा तो उसमें से 11 जब घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कितना हो गया कि 275 और 275 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना था। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर डी बताया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों को हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अच्छे तरीके से देखिए। एक और जो है यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा, कह रहा है कि यदि इस जो है यहाँ पे स्टार का अर्थ होता है जोड़, प्लस का यहाँ पे और का अर्थ होता है भाग, एट का अर्थ होता है गुणा और परसेंटेज का अर्थ होता है घटाव, तो इस समीकरण को अब हमको हल करना है। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई जो है पिछले वाले प्रश्न को देखे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को खुद से बनाना है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को दिया गया है कि आप लोग इस प्रश्न को ट्राई करेंगे कि इस तरह के प्रश्न जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप बना पाइएगा या नहीं। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे 153 और का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है भाग तो भाग लिखेंगे 17। एडिरेट का अर्थ देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा है गुणा तो गुणा लिखेंगे 6। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है घटाव तो यहाँ पे लिखेंगे घटाव 9। यहाँ पे स्टार का अर्थ क्या होता है जोड़ तो जोड़ लिखेंगे 118। अब इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें भागा का काम करते हैं। तो देखिए 17 के पहाड़े में 153 कितना बार में आया 9 बार में, ठीक है। तो उसके बाद में गुणा 6 भागे यहाँ पे फिर 9। फिर देखिए भागा का मतलब पहले इसका काम करेंगे। तो देखिए इसका भागा का मतलब होता है बाटा, तो यहाँ पे बाटा लिख देंगे 9 और उसके बाद से प्लस लिख देंगे 18, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 18 है तो 18। अब देखिए 9 के पहाड़े में ये 9 कट गया आप लोगों को ईजी। अब बचा हुआ है कितना 6 और यहाँ पे प्लस का 18, तो 6 में 18 जोड़िएगा, यहाँ पे कितना बन रहा है 24, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गलती क्या किया है, स्टार का वैल्यू क्या दिया है, स्टार का वैल्यू जोड़ दिया है और उसके पहले परसेंटेज का वैल्यू क्या दिया है घटाव दिया है। तो यहीं पे हम लोगों ने गलती कर दिया है, जिसके कारण जो है प्रश्न यहाँ पे गलती हुआ है। देखिएगा 153 और यहाँ पे और का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग 53 और इसका अर्थ क्या दिया है गुणा, तो गुणा लिखिए यहाँ पे कितना गुणा में हो जाएगा 6। उसके बाद से परसेंटेज का अर्थ होता है घटाव, 9 लिखना था हम लोगों को, यहाँ पे गलती कर दिए थे और इसका अर्थ लिखा है जोड़ तो जोड़ लिख दिए, ठीक है। देखिए 17 के पहाड़े में ये हो गया 9 मर्त में गुणे 6 हो गया, माइनस का 9 हो गया, प्लस का 18 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 9 छके 54 और माइनस 9 और प्लस का 18, तो 54 9 कितना होता है 72। 72 में से जो है आप लोगों को क्या करना है 9 को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे जब 9 माइनस कीजिएगा तो 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ पे 63 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे जो है वैल्यू बैठाने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए फिगर से रिलेटेड आपका प्रश्न दिया गया था कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें त्रिभुजों को जो है आप लोगों को काउंट करना था, ठीक है। किस तरह से देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले बड़े वाले बॉक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बड़े वाले बॉक्स में जो है देखेंगे क्या क्या दिया गया। देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पे एक लकीर खींचा गया, इसको काउंट कर लीजिए। 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। टोटल त्रिभुजों की संख्या छोटा मोटा सीधा सीधी आपको दिखाई दिया 8। अब जो है इस तरह के प्रश्न में इसका डबल कर देते हैं तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा 16। टोटल जो है त्रिभुज इसके अंदर कितने बने हैं तो बोलिएगा 16। 16 के बाद देखिए अब कितना बन रहा है, ठीक है। 16 के बाद और इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये हमको काउंट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बाहरी बन गया और ये यहाँ पे बाहरी बन गया, तो 2 हो गया। अब देखिए 2 के बाद आप लोगों को और कहीं पे बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए इसके अलावा जो है इस तरह से जो है एक बन जाएगा, ये हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ठो और बन जाएगा। तो 16 और जो है 2 2 4 कितना हो गया 20। तो 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या को जो है बताना है। लुप्त संख्या जो वो आपके वाट के चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, इसी का वैल्यू आप लोगों को निकाल देना है। अच्छे तरीके से अगर हम समझेंगे तो देखिए इसका कोड लिख देते हैं, ठीक है। ये ई का होता है 5, इसका होता है 2, इसका होता है 9, इसका होता है आप लोगों का 14, ठीक है। अब देखिए पहले 2 से 5 होने में बोलिएगा 3 जोड़ा गया, 5 से 9 होने में बोलिएगा इसमें 4 जोड़ा गया, 9 से 14 होने में बोलिएगा 5 जोड़ा गया। मतलब पहले 2 जोड़ा गया, पहले 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। वही काम देखते हैं यहाँ पे किया गया है कि नहीं। ये होता है 14 पे, ये होता है आप लोगों का कितना पे, तो ये होता है आप लोगों के 17 पे और ये होता है 21 पे और ये होता है आपका 26 पे। देखिए कितना कितना जोड़ा गया। तो 14 से 17 होने में 3, 17 से 21 होने में 4 और 21 से जो है 26 होने में 5। मतलब पहले फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5। तो अब हम वही काम करेंगे यहाँ पे। ये होता है 19 पे, ये होता है इसका 22 पे और देखिए यहाँ पे कितना जोड़ दिया है 3, 19 3 22। तो 22 और 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 26, 22 4 26 और 26 पे क्या होता है जेड, 26 पे क्या होता है जेड और जेड जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर आ चुका है।
कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला जो है पद जो है गलत जो है संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है श्रृंखला जो है गलत दिया गया है, तो गलत वाले श्रृंखला को जो है यहाँ पे आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है गलत हम लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 232, 232 से जो है यहाँ पे लिखा है 343। अगर हम देखेंगे तो कितना प्लस किया गया है, 1 1 1, 111 जोड़ दिया है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी 1 1 1, फिर 111 जोड़ दिया है। यहाँ पे भी 111 जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिएगा कितना जोड़ा है, तो यहाँ पे देखिएगा 10 में से 10 जाएगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 100 कितना जोड़ दिया, ये 10। देखिए यहाँ पे 111 जोड़ रहा है, यहाँ पे 110 जोड़ रहा है, मतलब गड़बड़ी किस में कर दिया है, 111 यहाँ पे जोड़ना चाहिए। तो आप लोगों को बताना है 564 आप लोगों का गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे। आज का जो है ये पेपर आप लोगों को कैसा लगा, और जो है आप लोग अच्छा से अच्छा तैयारी करना चाहते हैं और आपका आगे अगर पेपर है तो आप लोग शाम के जो है क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा 8 PM पे। ठीक है, जिनका भी पेपर आगे होने वाला है 14 नवंबर तक, उनके लिए जो है रामबाण यहाँ पे जो है मिलता है प्रश्न डेली के लिए। जिस तरह के प्रश्न आपके होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है शाम के जो है प्रश्नों को कराया जाता है, उसी टॉपिक को कराया जाता है। तो शाम वाले क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोगों से धन्यवाद। ठीक है।